आज शुरुआत एक सियासी पहेली से। एक कटोरी खीर क्या क्या कर सकती है? क्या एक कटोरी खीर सियासी बगावत को रोक सकती है? सत्ता की भूख को शांत कर सकती है? शायद नहीं। लोकतांत्रिक इतिहास के पन्नों में खीर पुराण के सियासी महत्व का ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता। लेकिन दिल्ली में सत्ता की दहलीज पर खड़ी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खीर खाकर एक बड़े तूफान का रुख मोड़ दिया। बात आधी रात की है। केजरीवाल के सिपाही अपनी पार्टी के नाराज विधायक विनोद कुमार बिन्नी के घर पहुंचे थे। मंत्रियों की लिस्ट में नाम कटने से बिन्नी नाराज थे। सुबह 3 बजे तक मान मनोबल का कार्यक्रम चलता रहा। बिन्नी मान गए, कैसे माने, क्यों नाराज थे, इस पर सवाल पूछे गए तो केजरीवाल के मान मनोबल दस्ते ने कहा, नाराजगी तो थी ही नहीं, वो तो आधी रात को सिर्फ भोजन करने और खीर खाने बिन्नी के घर आए थे। जिस पार्टी ने शुचिता और सादगी की बात कर सत्ता हासिल की हो, जिस पार्टी के नेता खुद को सत्ता से विरक्त दिखाते हो, जो पार्टी जनता की सेवा करने के नाम पर 28 सीटें जीत कर आई हो, जिसके मुख्यमंत्री और मंत्री सरकारी बंगले, लाल बत्ती की गाड़ी और तामझाम से अलग रहने की कस्में खा चुके हो, उस पार्टी में भी कुर्सी के लिए अगर किचकिच होती है तो सवाल तो जरूर उठेंगे। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केजरीवाल की पार्टी में भी कुर्सी की लड़ाई शुरू हो गई है? क्या आधी रात को सिर्फ खीर खाने के लिए बिन्नी के घर गए थे आम आदमी पार्टी के नेता? आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ ये कहकर सच को नहीं छिपा सकते कि आधी रात को अपने विधायक के यहां खीर खाने गए थे। इसी मुद्दे पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन पहले देखिए आधी रात को क्या हुआ। मंगलवार शाम की यह तस्वीर इशारा कर रही थी कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ मंगल नहीं था। भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्रियों की लिस्ट फाइनल की और चंद मिनट बाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन्नी तमतमाते हुए बाहर निकल आए। फुल स्पीड में भागते हुए आंखों से ओझल हो गए। ये कहते हुए सुना गया कि कल खुलासा करूंगा। कैमरे पीछा करते रहे लेकिन बिन्नी रुके नहीं। ठीक उनके पीछे पार्टी के रणनीतिकार योगेंद्र यादव भी थे। सवाल उनसे भी हुए, जवाब मिला उन्हें कुछ नहीं पता, पीछे से मनीष आ रहे हैं, वही सब बताएंगे। मैं वैसे हमारे ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन आएंगे, आप उनसे पूछते, मनीष आ रहे हैं, जस्ट आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ये धुआं इशारा कर रहा था कि चिंगारी तो उठी है। डर ये भी था कि रात भर में असंतोष की आग भड़क न जाए। खैर, थोड़ी देर में केजरीवाल के दाहिने हाथ मनीष सिसोदिया भी बाहर आए। वही सवाल हुए, बिन्नी क्यों नाराज हैं? मनीष जी ने मासूमियत के साथ जवाब ऐसे दिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जरा सुनिए। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता कि वो नाराज हो गए, क्योंकि वो तो आए थे तो उनको जो जिम्मेदारी देने की बात हुई थी वो उनसे हुई है। चेहरे की शिकन बता रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। सवाल होते रहे और कैमरे से कभी न घबराने वाले सिसोदिया साहब तुरंत निकल गए। इधर बिन्नी का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ, उधर केजरीवाल के सिपाही बेचैन हो गए। पता चला कि बिन्नी उस बैठक से निकलकर नोएडा के सेक्टर 71 पहुंच गए अपने समर्थकों के साथ बैठक करने। आधी रात को बिन्नी के घर के बाहर सीधी तस्वीरें दिखाने वाली ओबी वैन की छतरियां तन गईं। सर्द रात में करीब 12:30 बजे केजरीवाल की पार्टी के 2 नेता कुमार विश्वास और संजय सिंह बिन्नी के घर में दाखिल हुए। करीब 3 घंटे वार्ता हुई और जब बाहर निकले तो नेता कम कवि कुमार विश्वास ने पूरे ड्रामे को मीडिया उत्सव बता डाला। ये एक मीडिया उत्सव था जो असमय समाप्त हुआ, जिसका मुझे दुख है कि आप लोगों को 2-3 दिन के लिए कुछ नहीं मिल पाया। आपकी वजह से भोजन अच्छा मिला और खीर भी 2 बार खाई, इसके लिए हम आभारी हैं। पारदर्शिता की पराकाष्ठा पार कर सियासत करने का दम भरने वाले कुमार विश्वास सिर्फ खीर खाने के लिए 3 घंटे तक बिन्नी के घर रुके रहे। ये बात समझ से परे है। कुमार भाई बहुत दिन से कह रहे थे मुझे खीर खानी है, खीर खानी है, खीर खिलाइए, तो उसके लिए मैंने उनको बोल रखा था। मैं एक शादी में चला गया, अरविंद भाई के यहाँ जाने के बाद मैं नई दिल्ली में एक रिसेप्शन था, वहाँ मैं गया और रिसेप्शन में आते वक्त मुझे 12 के आसपास बजा। मैंने फ़ोन करते, हम दोनों लगभग साथ ही आए। विश्वास के साथ संजय सिंह भी थे, उनके साथ खुद बिन्नी भी बाहर आए। बगावत की खबर को संजय सिंह बेतुका बता रहे थे और बिन्नी के चेहरे पर शिकन साफ दिख रही थी। इन्होंने भी कहा कि भाई इस तरह की मनगढ़ंत खबरें कहाँ से चलाई जा रही हैं, नाराजगी की और बाकी सारी बातें जो चलाई जा रही हैं। खड़े हैं, पूछ लो खुलासा की बात किसने कही। आम आदमी पार्टी के नेताओं की माने तो कुछ हुआ ही नहीं। सिर्फ आधी रात को खीर रूपी सियासी डिनर का आयोजन था, लेकिन जब अंधेरा छटा, सुबह हुई तो खुद केजरीवाल ने कह दिया नाराजगी की खबर थी, इसलिए उनके नेता बिन्नी से मिलने गए थे। तो फिर मीडिया में आने लगी खबरें, तब वो लोग उनके घर गए थे पूछने भाई कोई नाराजगी है, तो वो बोले मैं तो नाराज नहीं हूँ। खबर तो ये भी है कि बिन्नी प्रकरण की वजह से केजरीवाल रात भर ठीक से सो नहीं पाए। खैर, सुबह 3 बजे एक कटोरी खीर की मिठास रंग लाई। सूरज निकला तो बिन्नी कैमरे के सामने आए और अनुशासित सिपाही की तरह रटी रटाई बात बोल गए। अपने को ना कोई पोस्ट चाहिए, ना कोई पार्टी में ऐसा कोई डिमांड है कि मुझे ये काम दे दो। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, जहाँ उचित समझेगी, हमें जहाँ काम के लिए बोलेगी वहाँ तक।
थोड़ी देर में ये सस्पेंस भी खत्म हो गया कि बिन्नी के बोल कैसे बदल गए। संसदीय सचिव का ऑफर आया, बिन्नी जी ने कबूल कर लिया और आधी रात के ड्रामे का पूरा दोष मीडिया पर डालकर आम आदमी पार्टी की पहली बगावत सिर उठाने से पहले ही दबा दी गई। लेकिन सवाल तो फिर भी है कि क्या केजरीवाल की पार्टी में भी कुर्सी की लड़ाई छिड़ गई? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए, देखा आपने कि कल आधी रात को दिल्ली में क्या हुआ। विनोद कुमार बिन्नी, आम आदमी पार्टी के नेता, नाराज हुए। नाराजगी के साथ केजरीवाल के घर से वो बाहर निकले। कुछ देर के बाद आधी रात को आम आदमी पार्टी के 2 नेता उनके घर गए और उसके बाद 3 घंटे तक उनके घर पर मान मनव्वल। और उसके बाद सुबह सवेरे जब हुआ, बिन्नी ने कहा पार्टी से खुश हैं, उनकी कोई नाराजगी नहीं। कुमार विश्वास ने कहा वो खीर खाने आए थे। लेकिन खीर खाने से क्या बगावत थमती है या खीर खाने से क्या सच थमता है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं स्टूडियो में। हमारे साथ हैं आलोक मेहता, वरिष्ठ पत्रकार, विजेंद्र गुप्ता, दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अनिल भारद्वाज, कांग्रेस के नेता। सबसे पहला सवाल, और हमारे सहयोगी राजीव रंजन। सबसे पहला सवाल आलोक जी, जिस ढंग से इसको बहुत सरलीकरण करने की कोशिश हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि खीर खाने गए थे, आधी रात को 12:30 बजे, 3 बजे वहां से निकले, हमें यही माना जाए या माना जाए कि जब कुर्सी के करीब कोई पार्टी क्रांतिकारी पार्टी भी होती है तो एक कल्चर उसका खराब होने लगता है और सत्ता के करीब आते ही उसमें भी इस तरह से शुरू हो जाती है सत्ता की रेस? देखिए अजीत जी, आम आदमी पार्टी जब ये मान चुकी है कि वो राजनीतिक दल हो गए हैं, देखिए 2 साल पहले 1.5 साल पहले आपके साथ हम सब बात करते वो कहते थे कि नहीं हम तो राजनीति में नहीं आएंगे। अब वो राजनीतिक पार्टी बना लिया है तो उनके यहाँ भी उठापटक वैसे ही हो रही है। मुझे याद आता है, वो तो बड़े बड़े नेता थे, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, वो उनके यहाँ भी जब मंत्रिमंडल को लेकर जनता पार्टी जब बनी थी वो भी एक बहुत तेज़ी से 3 महीने में सब कुछ खड़ा हुआ था। यहाँ 6 महीने में भी खड़ी हुई है तो उसमें, और ये बड़े नेता नहीं है, लेकिन सिर्फ तो नेचुरली बिन्नी का भी अपनी शिकायत हो सकती थी, उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। पारदर्शी कहलाने वाली पार्टी को कहना ही चाहिए था कि देखिए थोड़ा सा उनकी अपनी नाराजगी, हम उसको ठीक कर लेंगे, तो शायद ज़्यादा पारदर्शी वो दिखाई देते। जनता से जब फैसला लेते हैं तो जनता के सामने जरा अपना खुली किताब रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं कपिल मिश्रा, उनको हम अभी यहाँ बिठाएंगे, उसके बाद उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस बार हम एक बार चलते हैं, कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं अनिल भारद्वाज। अनिल जी, आपके लिए तो आप तो खुश हो सकते हैं क्योंकि अभी सरकार बनी नहीं है और उससे पहले पार्टी में खटपट हुई। किस तरह से देखते हैं आप? ये तो कल्चर कांग्रेस का रहा है अनिल जी, कांग्रेस में इस तरह से होता रहा और ये अब आपका कल्चर, अभी आपने समर्थन दिया नहीं, आपका कल्चर ट्रांसप्लांट हो गया। नहीं, देखिए कल्चर तो हमारा जो रहा है वो आंदोलन वाली पार्टी जानती है, हम आंदोलन से पैदा हुई पार्टी हैं और हमें कल्चर के लिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि कांग्रेस कल्चर क्या है। लेकिन अजीत जी, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अब इनको परफॉर्म करने की आवश्यकता है। अब एक सरकार बन गई है लगभग, उसको अब काम करने की आवश्यकता है। अब ये चुनावी बातें ना करें जो आलोक जी ने कहा, अब ये एक राजनीतिक दल है और उसके एक राजनीतिक दल को मैं ये समझना चाह रहा हूं के तहत एक संविधान और विधान के तहत चलना चाहिए। अब वो लगातार ये बताने की कोशिश करते हैं हर चीज को कि भाई जनता से जोड़ने का, कि हर चीज जनता ही। अब जो आपने बताया, जो रिपोर्ट आपने दिखाई, तो उसमें बात ठीक है कि उनको ज्यादा वो रहनी चाहिए। अब वो विधान जो तय करेंगे वो रामलीला मैदान में करेंगे। अब जन लोकपाल लगातार कह रहे हैं तो हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये परफॉर्मेंस करें, जनता उसका आकलन करे, हम चाहते हैं। चलिए विजेंद्र, चलिए वो आप किसी और विषय की तरफ जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। अभी तो हम इस पर समझना चाह रहे हैं कि अभी सरकार बनी नहीं और उसके पहले जिस ढंग से कुर्सी की रेस शुरू हुई, जिस ढंग से कुर्सी को लेकर एक तरह से कल कहे बगावत के आसार पूरी तरह थे, हालांकि बात को पलट दिया गया। हमारे साथ कपिल मिश्रा स्टूडियो में आ चुके हैं। कपिल जी, आपका स्वागत है। आपकी पार्टी में लगता है सरकार बनने से पहले कांग्रेस बीजेपी का कल्चर आ गया, ये हम देखते रहे बड़ी बड़ी पार्टियों में। आपकी तो क्रांतिकारी वाली पार्टी थी, क्रांति करने वाली पार्टी थी। कल रात को ये सब कुछ हुआ और उसके बाद कुमार विश्वास वहां से निकल कर कह रहे हैं वो खीर खाने गए थे, तो खीर की तलब इतनी हो गई कि 12:30 बजे रात को खीर खाने के लिए जाना पड़ा और 2.5 घंटे तक खीर खाते रहे। 2 चीज़ें हैं, भाजपा और कांग्रेस बड़े प्रतीक्षा में बैठे हैं कि आम आदमी पार्टी उनके जैसी दिखने लग जाए। आम आदमी पार्टी भी ऐसे लगने लग जाए कि भाजपा और कांग्रेस इधर सत्ता की लालची हो चुकी है। बड़ी लार टपकने वाली स्थिति में बैठे हैं। कल हुआ क्या, बिन्नी जी वहाँ से निकले, एक तरह से जैसे अरविंद जी के मुख्यमंत्री पद वाली घोषणा से 2 दिन पहले अफवाह उड़ा दी गई थी कि मनीष जी बनेंगे या कोई और बनेगा, इस प्रकार की एक न्यूज़। बिन्नी जी की एक भी बाइट किसी के पास नहीं थी। बिन्नी जी को किसी ने कहते हुए नहीं देखा। बिन्नी जी कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं है, अरविंद जी कह रहे हैं कोई लड़ाई नहीं है। मैं समझना चाह रहा हूं, खबर आई कहां से? कपिल जी, मैं समझना चाह रहा हूं, अभी आलोक जी के पास भी आऊंगा। कपिल जी, मैं समझना चाह रहा हूं, 12:30 बजे रात को कुमार विश्वास
और संजय सिंह क्या सेंटा क्लॉज बनकर गए थे कि कल 24 तारीख को क्रिसमस था, कुछ गिफ्ट देने गए थे 12:30 बजे रात को, 3 घंटे तक घर में ऐसी क्या बात हुई जिसके बाद मान गए? और उसके पहले विनय नाराज होकर निकले और ये भी कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कोई पहला दिन नहीं था जब रात को मीटिंग चल रही है और लोग साथ बैठे हैं। लगभग पिछले 1 महीने से रोज यही स्थिति है। हम लोगों को जनता के किए हुए वादों को पूरा करना है, मंत्रिमंडल को अपना काम करना है, बहुत सारी बड़ी जिम्मेदारियां और बड़ा समय भी आप देखिए तो बिल्कुल नीतियों पर किस प्रकार से काम करेंगे, उनकी रणनीतियों पर कोर कमेटी के मेंबर हैं, तीनों लोग आपस में बैठे और रोज बैठते हैं। कल रात में क्या हुआ? कल रात में खीर की तलब कुमार विश्वास को, संजय सिंह को क्यों हुई 12:30 बजे रात को? क्या खीर खाने गए थे? पूरा देश सुन रहा है, समझेगा कि सिर्फ नहीं। मैं बिल्कुल स्पष्ट आपको ये बता रहा हूँ कि कल पहला दिन नहीं था जब 3 लोग या 4 लोग 5 लोग रात को एक साथ बैठे हैं। रोज रात को मीटिंग चल रही है। कल क्योंकि आपका कैमरा घर के सामने खड़ा था तो आपको पता लगा कि कल भी साथ बैठे। कल कोई अपवाद दिन नहीं था। हम गलत समझ रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, आपके पास आलोक जाऊंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, कुमार विश्वास कल खीर खाने गए थे, हमारे साथ कपिल मिश्रा जी हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस में नई बात नहीं है, बीजेपी कांग्रेस में होती रही है, लेकिन लगता है वो जो बीमारी है कुर्सी के लिए रूठने की बीमारी और कुर्सी के लिए बगावत की बीमारी, वो बहुत जल्दी इस पार्टी में भी आ गई है, ऐसा लगता है। अजीत जी, हमारा ये कहना है कि मात्र 28 विधायक हैं, अल्पमत में ये लोग हैं, और उसके बाद उसमें से भी जिस तरह की सारी स्थिति आपके सामने आई है, पूरे देश के सामने, दिल्ली के सामने आई, सबने देखा है। सवाल ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम खुले में जनता के बीच में फैसले लेते हैं, वो बंद कमरों के राज को क्यों नहीं खोलना चाहते? जो बंद कमरों में हो रहा है, जो अरविंद केजरीवाल के घर पर हो रहा था, और जिस तरह से मंत्रिमंडल की घोषणा हुई है, सौरभ भारद्वाज इनके एक सदस्य आते हैं और चुपचाप, अगर मंत्रिमंडल की घोषणा होती है तो या तो मुख्यमंत्री जो शपथ लेने वाले हैं वो उसकी घोषणा करें, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी तरीके से, उसमें मंत्रिमंडल के नाम दिए जाने चाहिए थे। जिस ड्रामेटिक तरीके से कल रात को सब कुछ हुआ, हमें दूसरी पार्टी में कुछ कहने का अधिकार नहीं है। मैं आपको पहले स्पष्ट रूप से कह दूं जी, हर पार्टी को अपनी अपनी बात कहने का, रखने का तरीका है, लेकिन जो लोग दम भरते हैं कि हम जनता के बीच में जाकर के सब चीजों के फैसले करते हैं, क्योंकि इन्होंने स्टैंड बदला था। चलिए उसको स्टैंड बदलने पर आएंगे। विजेंद्र मिश्रा जी स्टैंड बदलने पर आएंगे। विजेंद्र मिश्रा जी स्टैंड बदलने पर आएंगे, एक बार वापस लौटते फिर आलोक जी के पास जाएंगे। कपिल मिश्रा, आप कितना भी कहें, ये बात तो है, मैं स्टैंड बदलने पर नहीं जा रहा हूं जी। मैं विजेंद्र जी आप आता हूं आपके पास दोबारा। एक बात तो है कि कुर्सी एक बीमारी है, सत्ता एक बीमारी है, या कहें सत्ता एक तलब है, सत्ता एक तरह से आपको एडिक्ट बनाता है, या सत्ता कई बार आपको ऐसे दांवपेच करने को मजबूर करता है। अभी तक आप सड़क पर थे, क्रांति कर रहे थे, जैसे ही सत्ता के आप करीब पहुंचे वो बीमारी आपकी पार्टी में 28 विधायकों वाली पार्टी में दिखी। आप छुपाने की, सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, छुपाने या उघाड़ने की बात नहीं है। मैं ये बात कहना चाहूंगा, अभी कुछ ले देकर ही अंत में सेट हुआ, संसदीय सचिव मैं आपको बताता हूं उनका क्या मामला है, क्या, क्योंकि मैं कहता रहूंगा कि कुछ नहीं, आप कहते रहोगे कि कुछ है। मैं आपको उससे गहरी बात में एक बात, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में, अरविंद जी शपथ लेने जा रहे हैं, बड़ी गंभीरता से ये बात मैं मानूंगा, अग्नि परीक्षा है। हम लोगों ने ये कहा है कि सत्ता का जो लालच होता है, जो लालसा होती है, वो नहीं होनी चाहिए हमारे विधायकों में। लाल बत्ती का कल्चर, वीआईपी कल्चर मैं ये कह रहा हूं, आप लोग कड़ी नजर रखिएगा, सभी लोग कड़ी नजर रखें। कोई गलती हो तो बिल्कुल माफ कीजिएगा, लेकिन हम लोग पूरी गंभीरता से, पारदर्शिता आप भी बढ़ते हैं, क्योंकि आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो फिर खीर खिलाने की बात, भोजन के तलब की बात न करें। आलोक जी, एक सवाल तो है कि हम माने कि सत्ता इसका मतलब करप्ट करता है कई बार, और सत्ता के करीब आते ही जो क्रांतिकारिता है कहीं न कहीं डिरेल होती है। क्या हम कोई संकेत माने, या माने कि हम खामखा इस बात को बड़ा करके आंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी में भी होता है, थोड़ा यहां भी एबरेशन है तो कोई ऐसा हर्ज नहीं है। देखिए, खामखा इसलिए नहीं कहे अजीत जी, क्योंकि अभी कुमार विश्वास जी की बात आप दिखा रहे थे, वो जो कह रहे थे कि मीडिया इसको बढ़ा रहा है, मीडिया का। देखिए, मीडिया जब तक सबको सिर पर आंखों पर बैठा करके, सारे कुछ पत्रकार उस पर साथी हैं, कुछ कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह मीडिया का नहीं है, लेकिन मीडिया ये तो अपेक्षा करता ही है कि जो चीज़ें आए, जैसे कपिल जी कह रहे हैं कि भाई वो गए थे, यदि उस समय कहते हुए थोड़ा सा, कई बार परिवार में भी थोड़ी नाराजगी होती है, इतना स्वीकार वही हो सकता है कि भाई इन चीज़ों पर हमें अच्छा नहीं लगा।
देखिए कांग्रेस बीजेपी भी एक समय में जब ये खुला सेशन होते थे, हम लोग उस स्कूल के हैं जहां पर ये देखा था सब सामने इंदिरा गांधी के मुंह पर भी सब आलोचना करते थे। आज ये कल्चर आप पार्टी को तो नहीं बनाना चाहिए कि नहीं भाई हमारे यहाँ कोई असहमति नहीं है, हम सब सरवार में अरविंद केजरीवाल जी तानाशाह हैं। जब दूसरी पार्टी में कहते हैं नरेंद्र मोदी या सोनिया गांधी करती हैं, मायावती जी करती हैं, तो आप ऐसा या तो कह दीजिए या कहिए कि असहमति है। आप कहिए कि 2 लोग और भी चाहते हैं, 28 लोग बिल्कुल ऋषि मुनि बनकर नहीं आए हैं, वो भी सत्ता में अच्छा काम कर सके। देखिए बिन्नी की तारीफ तो आपके नेता ने की थी, हमने तो नहीं की थी। उन्होंने कहा था वो सबसे अच्छा मोहल्ला कमेटी का काम किया, वो सबसे सीनियर थे, आपने सबसे यंगेस्ट को बना दिया। मोहल्ला सभा उन्होंने अपने यहाँ बनाया क्यों नहीं? तो उनकी नाराजगी शिकायत है कि उनको बनाया, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये बिल्कुल संवैधानिक है। मुख्यमंत्री के पास प्रेरोगेटिव है कौन मंत्री बनेंगे, और पार्टी को भी निर्णय लेने दीजिए कि कौन क्या पता बिन्नी जी के पास कोई और जिम्मेदारी जो और अच्छी तरह वो कर सके। आज पूरे देश में पार्टी फैल रही है, सचिव बनाया जा रहा है, खबर आ रही है, तो पक्की है ना? नहीं, मेरे को तो बिल्कुल जानकारी नहीं है। आपके पास आपकी अपनी खबर है, कल भी आपके पास आपकी अपनी खबर थी कि वो नाराज है। नहीं, वो तो ऑफर दिया गया था, वो संसद नहीं बनना चाह रहे, लेकिन अब शायद उस पर कोई सहमति बन रही है। पहले उनको उससे कोई जैसा कह रहे हैं कि बड़ा कोई पद दे दे उन्हें। एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम बंद कमरे में निर्णय ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास जानकारी है कि उनके पास पद क्या है। थोड़ा सा मैं पूछ इंतजार, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास सिर्फ इतनी जानकारी है कि वो कल कुमार विश्वास संजय सिंह को न तो खीर की तलब हुई थी कि 12:30 बजे खीर खाने गए, उसके पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप खीर कहेंगे तो आपको मुझे जरूर आज खीर खिलानी पड़ेगी। चलते एक बार हमारे साथ है कांग्रेस नेता अनिल भारद्वाज। अनिल जी, ये संसदीय सचिव क्या होता है? कहा जा रहा है संसदीय सचिव बनाया जा रहा था, विनोद कुमार बिन्नी तैयार नहीं हुए, या कहा जा रहा है वो बनने को तैयार हो गया, आप भी संसदीय सचिव रहे, क्या कुछ मलाईदार ओहदा होता है या नहीं? मंत्री के बराबर कुछ होता है या नहीं? नहीं, संसदीय सचिव जो है वो एक व्यवस्था है, क्योंकि दिल्ली में इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 7 ही मिनिस्टर हो सकते हैं कैबिनेट में, और उसके अंदर जो काम करने में मदद के लिए चीफ मिनिस्टर का प्रोग्रेगेटिव है, जिस बात को अभी ये मिश्रा जी कह रहे थे। लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि पीएसी जो इनकी है या पार्टी का विधायक दल है, उसका प्रोग्रेटिव ये भी था कि वो सरकार बनाने के लिए 10 दिन पहले दिल्ली की जनता को इधर उधर भ्रमित ना करके सरकार बना लेते। नहीं था। और हम चाहते हैं कि जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है, अब काम करके परफॉर्म करने की आवश्यकता है, ना कि हर बात को दूसरे लोगों के पाले में डालने। चलिए हम परफॉर्म करने पर भी बात करेंगे, लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी अब सत्ता में आई है। जी हम उम्मीद पर बात करते हैं। आलोक जी, यहाँ एक उम्मीद बहुत बड़ा सवाल है। हम बीजेपी और कांग्रेस में ये रूठा रूठी सरकार के लिए, कुर्सी के लिए, यूपी में हम देखते हैं 50-60 ऐसे लाल बत्ती वाले तमाम निगम कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दो, कैबिनेट और राज्य मंत्री का दर्जा दे दो, और इसकी लड़ाई होती भी हर राज्य में और केंद्र में भी। क्या ये बीमारी इस पार्टी को भी लग सकती है या न लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? या हम इसको बहुत सरल माने कि कोई ऐसी बात नहीं है? नहीं, देखिए बीमारी लगेगी नहीं, ये तो शायद इनके नेता ही शायद ज़्यादा ध्यान से बता सकते हैं। जैसा कह रहे हैं कि बहुत समर्पित भाव से आए हैं, तो हम लोग उन पर शंका तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए ना कि आपको सबको काम तो बांटना होगा। जो अनुभवी हो, मोहल्ला कमेटी की तारीफ अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, हमने तो हर जगह उनका काम शायद हमने भी उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि देखिए एक मॉडल है, इन्होंने उसको सफल किया, जिसमें हमें शंका थी कि मोहल्ला कमेटी शायद सफल नहीं होती है, तो उन्होंने उसको बताया। आज ऐसे व्यक्ति, यदि उनके पास और अनुभवी व्यक्ति भी होंगे, मनीष सिसोदिया हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो इस सब मामलों में सब पदों के लिए भी कोशिश होगी। फिर देखिए उनके हाथ में अधिकार है कि दस्तखत किए बिना, ये कपिल मिश्रा जी भी जानेंगे, अनिल भारद्वाज या विजय जी तो खुद बड़े सीनियर लीडर हैं, कि देखिए दस्तखत किए बिना कोई काम तो होगा नहीं। दस्तखत करने के अधिकार तो आपको देना होंगे, और उसकी निश्चित रूप से हर आदमी अधिकार चाहेगा, एमएलए हो, संसदीय सचिव हो, मंत्री के साथ जुड़े हुए, जैसे आपने कहा कुछ पद बना दीजिए कि यही हमारे बिहाफ पर बिजली बोर्ड का काम ये आदमी देखेगा, उसके हस्ताक्षर होंगे ना, तो उसके लिए जिम्मेदारी में भी असहमतियां होंगी। मेरा कहना है कि डेमोक्रेटिक सेटअप यदि पार्टी बना रही है, तो उसमें असहमतियों को सामने आने से आपकी पार्टी ज्यादा मजबूत होगी, और आप जिसको दबाएंगे तो उसी तरह से फिर लोग शंका करेंगे, फिर आप हम पर आरोप लगाएंगे आप पूर्वाग्रह हैं, आप हमें निपटाना चाह रहे हैं। भाई क्यों निपटाना? हम तो चाहते हैं कि असहमति खुल के आए। जब आप जनता के सामने 2 लाख वोट के बल पर आप 1 करोड़ का फैसला दे सकते हैं, तो आप 2 आदमी की असहमति से 200 आदमी की असहमति भी बता दीजिए। कपिल मिश्रा जवाब दीजिए। तो असहमति आने तो दीजिए ना, मतलब आई ना खुलकर, उनके समर्थक खुल के बोल रहे थे कपिल जी। बनाया जाए, असहमति आएगी तो बिन्नी जी आके बोलेंगे असहमत हैं। 10 लोग वहां घर पे 10-20 लोग बोले, 10-20 लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे। 10 लोग मैंने कैमरे पे देखे और बिल्कुल स्पष्ट है, उन 10 में से एक भी व्यक्ति को मैंने कभी आम आदमी पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं देखा। अच्छा, तो क्या लगता है कि वो प्लांट था?
मुझे नहीं पता वो क्या था, मैं तो जो तथ्य मेरे पास है वो बता सकता हूँ आपको। बिन्नी जी मोहल्ला सभा और शुरू से पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम बिन्नी की बात हम मैं बड़े व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कपिल जी, पूरे देश के लिए विनोद कुमार बिन्नी एक विधायक है। मैं सिर्फ इसलिए कि एक संस्कृति होती है राजनीतिक दलों की, इसलिए हम इस पर बात करें, समझना चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी इन सब से ऊपर है। तो हाई मोरल ग्राउंड किसी पार्टी का होता है, उससे एक्सपेक्टेशन लोगों का ज्यादा होता है, क्योंकि माना जाता है सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, आप जनता की सेवा के लिए आए, बार बार आप यही करते हैं, आम आदमी। तो इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि विनोद कुमार बिन्नी वहां कहकर नाराजगी के साथ निकले, हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज वो सुबह जब कह रहे थे कि नहीं पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, आपने मना लिया, अच्छी बात है। पत्रकारों ने ये तक कहा गया कि बिन्नी जी ने कहा है मैं कल खुलासा कर दूंगा। इतने कैमरे अरविंद जी के घर के सामने लगे हैं, कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात कहकर निकल जाए और किसी कैमरे में ना आए, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करेंगे, ये तो लेकिन आज किया नहीं पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, या उन्होंने किया नहीं, बाद में रफू किया गया कि नहीं हम पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि असहमति बिन्नी जी की होगी और वो सामने आएगी, उस पर ओपन में डिस्कशन किया जाएगा ना। असहमतियों को नहीं, हमारी पार्टी में कई बार जैसे जन लोकपाल का ही पूरा ड्राफ्ट है, बिल्कुल ओपन में जंतर मंतर पर बैठकर निर्णय लिए गए थे, कभी ड्राफ्ट चेंज किए गए थे। चलिए ये सब बिल्कुल खुलकर करेंगे। जन लोकपाल पर भी आएंगे, हम जन लोकपाल पर भी आएंगे, उसकी गलतफहमियों पर भी आएंगे। विजय गुप्ता आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विजय जी। जी अजीत जी, पहले कुछ ये डिस्कशन कर लिया जाए कि जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है वो कितना सार्थक है। देखिए, एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि इस पार्टी के अंदर पहले ही फैसले में ये नज़र आ रहा है कि डिक्टेटरशिप है, और इसमें जितनी पसंद नज़र आ रही है साफ तौर पर, ये सारी बात हमें इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मंत्रिमंडल में अगर आप लक्ष्मी नगर से ले, जहाँ से बिन्नी इलेक्ट होकर के आए हैं, और पूरे रिंग की तरह चलें आप, सीलमपुर शादरा होते हुए बुराड़ी, और उसके बाद आप बवाना से होते हुए नजफगढ़, और नजफगढ़ से फिर बदरपुर और तुगलकाबाद तक, तो ये पूरी दिल्ली का एक रिंग हो जाता है, और लगभग 45 से 50 विधायक इस क्षेत्र में आ जाते हैं, जितना मैंने बोला है। और इसमें से एक भी विधायक जो है वो मंत्रिमंडल में नहीं है। अच्छा, चलिए ये कोटा आप इसमें खोज रहे, बहुत अच्छी बात है, बस्तियां नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आपने अच्छा रिसर्च कर लिया कि कहां से प्रतिनिधित्व है या नहीं। वैसे ही हर बार जब कैबिनेट एक्सपेंशन होता है, सफल होता है। एक मिनट आप देखिए जी, मैं आपको पूरी बात कर दूं। नहीं, उसके बाद मैं राजस्थान पे बात करने लगूंगा तो बहुत मुश्किल होगी कि राजस्थान में भी नाराजगी की ऐसी खबरें आ रही है। गुप्ता जी, कमियां निकलेंगी तो कमियां बताइएगा ना, ये ऐसे हास्यास्पद से बयान मत दीजिए। आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, हंसी आती है जब आप ऐसी बातें करते हैं। डिस्कशन आप खुद ही कर लीजिए अजीत जी। नहीं, अगर मैं किसी भावना से कोई बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जी, आप एंकर है, उसको आपको समझना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। बोलिए सर। हमारा कहना ये है कि मालवीय नगर, जीके और नई दिल्ली, ये तीनों सटी हुई 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक चीफ मिनिस्टर 2 मंत्री। फिर आप आ जाइए मादीपुर, मंगोलपुरी और शकूर बस्ती, 3 सटी हुई विधानसभाएं, 3 मंत्री, और 7वां एक मंत्री मनीष सिसोदिया। तो कुल मिलाकर के 7 लोग दो क्लस्टर से आते हैं। प्रश्न ये है कि बिन्नी नाराज क्यों हुए, मैं बात उस पर आना चाहता हूं। चलिए, बिन्नी नाराज क्यों है, बिन्नी नाराज क्यों है ये सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है अगर 28 लोग हैं, कोई नाराज होगा, लेकिन वो नाराजगी उस पार्टी में जो क्रांति के रास्ते से आई, जो सड़क के रास्ते से आई, जो 1 साल में जिसने व्यवस्था परिवर्तन, आम आदमी की पार्टी की बात की, इसलिए सवाल ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा फैक्शनलिज्म चल रहा है जी इस पार्टी के अंदर, कितना बड़ा ग्रुपिज्म चल रहा है जी, वो आप अडवाणी जी की नाराजगी संभालिए ना, हम बिन्नी जी अगर आप देख लेंगे। तो आप मतलब भाजपा ऐसी बात करती है तो हंसी आती है सर। आपकी पार्टी तो नीचे से ऊपर तक 2 टुकड़े में है, और ये कैसे ऐसी बात कर रहे हैं? मुद्दों पे बहस कीजिए प्लीज, ये जनता के मुद्दों पर बहस करें। कहनी चाहिए थी। चलिए, हमें यहाँ रोकना पड़ेगा, थोड़ा विषय बदलते हैं। नाराजगी जैसा कि उन्होंने जिक्र किया, अडवाणी में भी थे नाराजगी, जब 96 में पहली बार वाजपेयी सरकार बना रहे थे, सिकंदर बख्श रूठ कर बैठ गए थे, बहुत सीनियर नेता थे। नाराजगी ऐसी होती है जब सरकार में आती है, सभी पार्टियों में होती है, लेकिन इस पार्टी में आई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है। अच्छा, बड़ी पार्टी है, इसलिए वहां कुछ भी हो सकता है। ये तो अभी शुरुआत है, 28 विधायकों की पार्टी है, इसलिए आपको तकलीफ है। लेकिन चलिए हम विषय थोड़ा बदलते हैं। क्या सामने आया आप देख लीजिए, विषय थोड़ा बदलते हैं। अनिल भारद्वाज जी
हम विषय थोड़ा बदलते हैं, उसके बाद ब्रेक पे भी जाना है। अनिल भारद्वाज जी, क्या कांग्रेस को अफसोस है? क्या कांग्रेस को समर्थन देने का अफसोस है? क्या कांग्रेस को पछतावा है कि हमने गलती की? आपको लगता था कि समर्थन देंगे, कुछ 2-4 दिन का तमाशा होगा, समर्थन का ऐलान करेंगे, जनता की सहानुभूति लेंगे और उसके बाद इनको एक्सपोज कर देंगे, जैसा कि अरविंदर सिंह लवली ने कहा हम इन्हें एक्सपोज करेंगे, लेकिन अभी सरकार बना रहे हैं। तो बहुत आप लोग मातमी अवस्था में है। सुना कि 3-4 विधायक बड़े शॉक्ड हैं, दुखी हैं, सोनिया गांधी से कंप्लेन करने वाले, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, अजीत भाई, ऐसा नहीं है। हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी हर पार्टी में होती है और कहीं मतभिन्नता हो सकती है किसी मुद्दे पे। कुछ साथियों को अगर इसमें कोई विषय में कोई बात है तो पार्टी हमेशा एक स्टैंड है पार्टी का, और पार्टी का स्टैंड बहुत फर्म और क्लियर था कि जो पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की है उसको दिल्ली की जनता के हित में उन्होंने बहुत सारी वायदे किए। उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनहित की बहुत सारी बातें हैं और चुनी हुई सरकार बने उसके लिए एक रास्ता हमने दिया है, आउटसाइड सपोर्ट किया और हम उस सपोर्ट को जारी रखे हुए। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता ये देखे, परफॉर्मेंस को जज करे, दिल्ली की जनता को उन्हें काम करते हुए देखना। अब प्रोग्रेटिव है चीफ मिनिस्टर का, वो किसको मिनिस्टर बनाए ना बनाए, इस पे हमने सवाल नहीं बनाए, ना हम उनके ऊपर कोई क्वेश्चन चिन्ह लगा रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि वो दिल्ली की जनता को अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। अब समय है, अब ये बात ना करके कि बार बार कि हम आंदोलनकारी हैं या हम इस तरह से आए हैं। चलिए अनिल जी, आपकी बहुत शुभेच्छा है। अनिल जी, बहुत शुभेच्छा है आपकी। आलोक जी, सिर्फ शुभेच्छा है, जितनी अच्छी बातें करी शुभेच्छा से, या कांग्रेस में एक पछतावा का मोड दिख रहा है पिछले 3-4 दिन में? फंस गई कांग्रेस। कई बार लोग कहते हैं अरविंद के जाल में कांग्रेस फंसी, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस के जाल में केजरीवाल फंसे। कौन किस जाल में फंसा समझ में नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस ही थोड़ा सा जाल में फंसी दिखाई देती है, क्योंकि पार्टी में हमारा इस तरह का कोई जाल नहीं है। नहीं, ठीक है अनिल जी, ये बात सही है। कई लोग उसको स्वीकार कर रहे होंगे कि भाई चलिए किसी तरह से बीजेपी का रास्ता आपने रोका, लेकिन पार्टी के जो एमएलएज हैं, जिनको गालियां पड़ रही हैं, जिनको कहा जा रहा है कि सब चोर, भ्रष्ट, लुटेरे, डाकू हैं, अब वो डाकू ही सहने के लिए और पार्टी में हाथ खड़े करके नतमस्तक होकर के वो चरण वंदन करते रहें, इसलिए उनकी नाराज़गी भी तो उसको, जैसे हम पार्टी में कह रहे हैं कि कुछ असहमति हो सकती है, ऐसे ही वहाँ भी कई नेताओं, और जनार्दन जी ने ओपनली माना है कि एक खेमा है। जनार्दन द्विवेदी बड़े सीनियर नेता हैं और सोनिया गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं। उन तक शिकायत पहुंची है कि एक खेमा है जो इस बात से बहुत तकलीफ महसूस कर रहा है, और मैं तो मानता हूं कि यदि तकलीफ नहीं कर रहा है तो बहुत ही आश्चर्य, मतलब सब जेल जाने को तैयार है, तो पहले ही सच में जाके जेल में ही बैठ जाना चाहिए समर्थन करने के बजाय। वो तो बड़ा ही गांधीवादी तरीका होगा कि भाई हम पर आरोप रहे हैं और आप लोग रोज आरोप लगा रहे थे, बिजली में चोरी की, बेईमानी की, पानी में भ्रष्टाचार किया, हम लोग सब जेल जा रहे हैं, तो समर्थन से ज्यादा अच्छा होता, जनता में गांधीवादी तरीके से आपकी जय जयकार हो जाती। जी, क्या कांग्रेस पछता रही है? इसका कुछ और पहलू है। हालांकि कुछ बातें अभी आलोक जी ने कहा, साथ में ये भी कि जन लोकपाल क्या 15 दिनों के भीतर पारित होगा, पास होगा? क्योंकि केजरीवाल ने आज जो कुछ कहा उससे लगता है कि इसमें कुछ पेच तो है। क्या आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर कांग्रेस पछता रही है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने जा रहे अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट नेताओं को जेल भेजने की बात कह चुके हैं। सभी वायदों को पूरा करने पर काम शुरू कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि केजरीवाल के तेवर से कांग्रेस डर गई है। कांग्रेस नेताओं को शायद यह डर सताने लगा है कि केजरीवाल ने अगर पिछली सरकार के काम की फाइल खोल दी तो क्या होगा। जरा कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान सुनिए, फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। कांग्रेस का अपना एक इतिहास है। कांग्रेस को ये कह देना कि कांग्रेस दलालों की पार्टी है, हम उसे राजनीति सिखाएंगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना मैं समझता हूं एक अच्छा नहीं लगता है। और इस दृष्टि से उनकी जब नीयत ठीक नहीं है और जब वो कहते हैं कि हम अल्पमत सरकार है, तो मैं समझता हूं कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि कांग्रेस हाईकमान को जैसा पुनर्विचार करना ही चाहिए। हमारी हाईकमांड जो है उसके बारे के अंदर डिसीजन ले रही है, और क्योंकि हाईकमांड ने जो है इंटरवीन कर दिया है, तो मैं ये समझता हूं कि उन्हीं के लेवल पे जो डिसीजन होगा वो उचित होगा। कांग्रेस पार्टी में जहां एक तरफ ये सोच थी कि समर्थन देना चाहिए, कुछ लोगों की सोच ये भी थी कि समर्थन नहीं देना चाहिए, लेकिन अब पार्टी ने चूंकि समर्थन दे दिया है तो जाहिर है कि वही फाइनल बात है। और ये कल जनार्दन द्विवेदी जी ने भी यही बात कही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने सुना कांग्रेस के 3 नेताओं का बयान। पहली बात, देश में ऐसी सरकार बन रही है कि समर्थन जो पार्टी दे रही है, जिसके समर्थन से सरकार बन रही है, उस पार्टी में मातमी धुन बज रहा है।
समर्थन देने वाले सभी नेता मातम में हैं, मातम की अवस्था में। 3 नेताओं के बयान सुने आपने, तीनों के चेहरे पर शिकन देखी। पहली बार ऐसा हो रहा है। आमतौर पर जो पार्टी समर्थन देती है उसका भी हौसला बुलंद होता है, क्योंकि समर्थन लेकर सरकार बनाने वाली पार्टी उन्हें चीफ गेस्ट की तरह सरकार में, सरकार के बाहर और आसपास ट्रीट करती है। थैंक्स तो अदा करती ही है, गर्मजोशी से मिलती है नेताओं से। लेकिन यहाँ रिश्ता कुछ अजीब किस्म का है। सबसे पहले आलोक जी से मैं समझना चाहूँगा, उसके बाद मैं कपिल से बात करूंगा। ये पहली बार कुछ इस तरह का हो रहा है कि जो पार्टी समर्थन दे रही है उसको समर्थन लेने वाली पार्टियां रोज गालियां दे रही है, जेल भेजने की धमकी भी साथ में, फाइल खोलने की धमकी भी, चुनौतियां भी तमाम तरह की, और उसके बाद फंसी हुई कांग्रेस की इतना आगे बढ़ चुकी कि पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ठीक है जी, सबसे दिलचस्प ये मुझे तो ये भी लगता है कि चिट्ठी पहले कोई दावा नहीं किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके पहले कांग्रेस की तरफ से पहले चिट्ठी उपराज्यपाल जी को भेज दी गई कि भाई हम तो समर्थन देंगे, सरकार कोई बनाए, मतलब हो सकता है केजरीवाल जी खुद ही कहते हम तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन चिट्ठी पहले दे दी गई। इतनी हड़बड़ी में थी, मैंने जैसे कहा कि बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए शायद पार्टी ने सोचा नहीं, उनको लगा था कि पता नहीं बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। हम जनता के बीच ये दिखाएं कि देखिए वो, अच्छा यदि ये कहना है कि उनके पास बहुत अच्छा मैनिफेस्टो था, तब तो चुनाव के समय घोषणा कर देना चाहिए था। भाई आम आदमी पार्टी की जो है बहुत अच्छा घोषणा पत्र है, आप कृपया इनको वोट दीजिए, हमारे घोषणा पत्र में तो पानी बिजली हम दे नहीं सकते। तो फंस गई कांग्रेस, तो इसलिए कांग्रेस फंस गई है और उसमें अब निकलने का रास्ता उनको ढूंढना मुश्किल लग रहा है। और अब अभी किसी सूरत में अगर निकलते हैं तो कांग्रेस के लिए भी आगे खाई पीछे और बदनामी उनकी होगी कि आपने समर्थन पहले क्यों दिया था। कपिल जी आप जवाब दीजिए। लेकिन जरा कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज बैठे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं, शीला दीक्षित के खास रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के नेता हैं, सलाम नमस्कार थैंक्स तो कहिए। आप लोग समर्थन लेकर सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री सब बन रहे हैं, सरकार चलाएंगे, जेल भी भेजेंगे, शुक्रिया तो अदा करिए। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, कम से कम मुस्कुराए, कहिए कि सलाम साहब शुक्रिया आपने हमें समर्थन दिया। नहीं देखिए इसमें दो बातें हैं। नहीं दो बातें, मुस्कुराना, गले लगना, हाथ मिलाना तो होना ही चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें भी कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आज डर किसको लगेगा? डर उसको लगेगा जिसने कोई घोटाला या भ्रष्टाचार किया होगा। अब भारद्वाज जी हंस रहे हैं तो भारद्वाज जी को शायद डर ना लग रहा हो, गोस्वामी जी बड़े गुस्से में हैं, हो सकता है उनको डर लग रहा हो। भाई हमारी भाषा में कोई परिवर्तन तो नहीं आया, हम यही भाषा चुनाव प्रचार के दौरान भी इस्तेमाल कर रहे थे, उसके बाद भी किया है। जो पत्र जनता के बीच में गया उसमें स्पष्ट हम लोगों की कम्युनिकेशन नहीं है, तो कम से कम चलिए होगा कम्युनिकेशन। देखिए हमारी आज देश की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा एक तरफ खड़े और आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ खड़ी है। यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन होगा या हाथ मिलाया जाएगा ये असंभव है। बिना मांगा समर्थन है, हम लोगों ने ना समर्थन मांगा है, अपने एजेंडे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हाँ ये बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने 18 मुद्दों पर यह भरोसा दिया है कि वो साथ खड़े होंगे। अनिल भारद्वाज जी बिना मांगा समर्थन है, रोज आपको जलील करते हैं ये लोग। ये 10-12 आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा, संजय सिंह, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया जितने हैं, हर चैनल पर पिछले 10 दिन से रोज जलील करते हैं बिना मांगा समर्थन है, बिना मांगा समर्थन है। तो क्यों समर्थन देकर फंस गए? अफसोस कई बार आपको होता होगा, हालांकि आप मुस्कुरा रहे हैं, कैमरे से हटते ही अफसोस में होंगे कि कहां फंस गए, किस पार्टी को समर्थन दे दिया। नहीं अजीत भाई, ऐसा है कि जो भाषा मर्यादित होनी चाहिए, मैं समझता हूं कि असभ्य भाषा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। अगर कोई हमें गलिया रहा है तो उनको खुद ही सोचना पड़ेगा। जनता देखती है हर चीज को कि किसकी भाषा क्या है। लोकतंत्र में, स्वस्थ परंपराओं में ये भाषा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हम और बीजेपी एक तरफ खड़े हैं, हम और बीजेपी कभी किसी मुद्दे पे एक तरफ खड़े नहीं हुए, क्योंकि हम और बीजेपी पूरी तरह प्रतिपक्ष की राजनीति करते हैं। हमारी और उनकी आइडियोलॉजी। अच्छा एक चीज अनिल जी, एक चीज समझना चाह रहा हूँ, देखिए तो कपिल मिश्रा, मैं समझता हूँ कि मैं इसमें अजीत जी, हाँ आपके पास आऊंगा, विजन जी आपके पास आऊंगा। विजन जी, कपिल मिश्रा तो बड़े शरीफ आदमी है, थोड़ा मुस्कुरा के बात करते हैं। अभी कुमार विश्वास और संजय सिंह होते, उनका तेवर कुछ और होता, और अभी तक पता नहीं आपको क्या कह चुके होते, चोरों दलालों की पार्टी है, पता नहीं। वे तो बेचारे शरीफ आदमी लगते हैं। ऐसे कम लोग हैं जो बहुत उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अनिल भारद्वाज जी, एक चीज समझना चाह रहा हूं, समर्थन दे दिया, एक मिनट, समर्थन दे दिया, सरकार बन रही है, ताजपोशी हो रही है और उसके बाद फाइलें भी खुलेगी। किसी नेता की, कांग्रेस के किसी नेता की केजरीवाल और उनके संभावित मंत्रियों से कोई बातचीत हुई है? फोन पर कोई संवाद, कोई दुआ सलाम, नमस्कार भाई साहब, या समर्थन दिया लिया, कुछ भी, कोई कम्युनिकेशन? अजीत भाई, मुझे किसी कम्युनिकेशन की जानकारी नहीं है। हमने जो समर्थन का पत्र दिया था वो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव की तरफ से, जो महामहिम उपराज्यपाल महोदय को भेजा गया था, जिसमें हमने कहा था कि हम
ये चाहते हैं कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार बने जो जनहित में काम करे, इसके लिए हमने समर्थन दिया है। और मैं दोबारा इस बात को पुनः दोहराना चाह रहा हूं कि हमें कौन क्या पहनता है, किस तरह का मुस्कुराता है या नहीं मुस्कुराता है या गंभीर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने जो समर्थन दिया है कि दिल्ली की जनता का हित हो, लोग आपने समर्थन दिया, समर्थन देके पछता रहे हैं। सुना है कि कांग्रेस के 4-5 विधायक नाराज हैं, कार्यकर्ता आपके दफ्तर पर ही पत्थर फेंक रहे हैं जाकर। हम ये चाहते, चलिए विजय गुप्ता जी, मैंने अजीत भाई पहले भी कहा कि मित भिन्नता जो है वो कभी भी इंटर डेमोक्रेसी पार्टी में हो सकता है, उसमें कोई ऐसा बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। जी विजय गुप्ता जी, आप अजीत जी, जैसा आपने कहा, आम आदमी के सभी पार्टी के सभी नेता एक बात कह रहे हैं कि बिना मांगे समर्थन दिया है, और हमने समर्थन मांगा भी नहीं, फिर भी वो हमको समर्थन दे रहे हैं। देखिए, ये ऐसा कांग्रेस क्यों कर रही है अगर उनका ये कहना सही है तो? क्योंकि कांग्रेस भाजपा से डरी हुई है, भयभीत है भाजपा से, और जिसके कारण वो इस तरह के निर्णय ले रहे हैं। लेकिन विजयन जी, उनको लगता है कि भाजपा ना आ जाए इसलिए। और दूसरा कारण मैं इसका बड़ा बताता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उसी बैंडवैगन पर सवार हो गई जिस पर कांग्रेस है कि भाजपा को रोको। विजयन जी, जो फाइल खुलने की बात हो रही है उसमें एमसीडी की भी फाइल है और उसके बाद कुछ बीजेपी नेताओं की फाइल भी कही जा रही है विजयन जी, जिसमें आपका भी नाम और आरती मेहरा का भी नाम चल रहा है कि इन लोगों की भी फाइल कुछ खुलेगी आपके कार्यकाल की भी, ऐसा भी है कपिल मिश्रा जी? नहीं, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट आपसे पहले कह चुका हूं, व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई या फाइल खुलने ही नहीं वाली किसी व्यक्ति के खिलाफ। भैया, प्रोजेक्ट हुए हैं, घोटाले अगर हुए होंगे, उसमें किसी व्यक्ति का नाम कहीं आता है? किसी भी स्थिति में हमारी सरकार नाम लेकर, सवाल आपने मुझसे किया है ना? जी जी, चलिए जवाब दे दीजिए। मेरा देना बनता है। जी जी, जवाब सवाल मेरा है। जी गुप्ता जी, जी सवाल का जवाब मैं दूंगा। जी सर, बोलिए। देखिए अजीत जी, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, वक्त कम है। आपने अभी कहा, हाँ, जो कुछ भी आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं, वो जिस तरह की जैसी जांच कराना चाहें कराएं, हम उनकी जांच का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वो कांग्रेस की श्रेणी में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए अगर अनर्गल प्रचार करना चाहते हैं तो पहले अपनी जिम्मेदारी को समझ करके बात करें। अगर इस प्रकार से कि भाषा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रयोग की जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में इस तरह के लोगों को बख्शेगी नहीं। चलिए, हम चुनौती देते हैं जी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई भी किसी भी प्रकार के किसी भी घपले के या घोटाले के, कॉमनवेल्थ, उन्होंने कहा कॉमनवेल्थ गेम्स की चलिए उतना डिटेल पे भी नहीं जा रहे। विजन जी, चेक की जानी चाहिए। विजन जी, तो गुस्सा मत होइए, किसी का नाम लेकर जांच विजन जी उस पर आएंगे, लेकिन कपिल मिश्रा, कहा जा रहा था, आपने बहुत दिखाया कि जन लोकपाल पारित करेंगे, हालांकि राज्यों में उसको लोकायुक्त बोलते हैं। आज केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, जो प्रोविजन है कुछ 2002 में जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को अमेंडमेंट कर दिया गया है, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती, उसके लिए केंद्र सरकार की इजाजत, परमिशन चाहिए। मैं आपको और बिना ये जानकारी के 11 साल से पहले का लेटर है, आपको पता ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है या केजरीवाल जी या आप या हम कोई भी नई बात कह रहे हैं। हमने डे 1 से ये बात कही है कि रामलीला मैदान में दिल्ली की विधानसभा को बुलाकर 15 दिन के अंदर जन लोकपाल का कानून पास करेंगे। ये हम करके दिखाएंगे। अभी 15 दिन के अंदर करेंगे, 15 दिन के अंदर करेंगे। तो रामलीला मैदान में करेंगे 28 तारीख को तो 12 जनवरी से पहले हम करके देंगे और रामलीला मैदान में करेंगे। और वो जन लोकपाल कानून, कांग्रेस पार्टी जो लेटर हमारे को सोनिया गांधी जी के तरफ से मिला था, शकील अहमद जी के सिग्नेचर किया हुआ, उसमें लिखा है कि वो उस कानून में हमारी मदद करेंगे केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के पास जाएगा, उन्हें मदद करनी है। चलिए अनिल भारद्वाज, आप मदद करने के लिए तैयार है ना? क्योंकि जन लोकपाल पास होगा, फाइल आपकी खुलेगी 15 दिन के भीतर। जन लोकपाल पास होगा, 15-20 दिन, 1 महीने में, पता नहीं 5-7 अंदर हो गए। नहीं अजीत भाई, मैं पहले कहना चाहता हूं कि लोकायुक्त की व्यवस्था दिल्ली में 1995 से है। लोकायुक्त के प्रावधानों में अगर कुछ आप और कठोर प्रावधान लाना चाह सकते हैं तो उसके लिए अमेंडमेंट विधानसभा दिल्ली की कर सकती है। नहीं, उस लोकायुक्त को तो खारिज कर चुके हैं, उस लोकायुक्त का कोई मतलब नहीं। जब इतना आपने उस लोकायुक्त से बेहतर लोकपाल बनाया, उसको तो जोकपाल कह रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं जी। नहीं अजीत भाई, मैं 1 मिनट में पूरी कर रहा हूं जी। 1991 का जो एनसीटी एक्ट है दिल्ली का,
उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी नया कानून के लिए आपको उपराज्यपाल महोदय के पास जाना पड़ेगा और उस कानून को भारत की सरकार का कानून मंत्रालय और गृह मंत्रालय ये तय करेगा कि उसमें कोई ऐसा प्रोविजन तो नहीं है जो केंद्र सरकार के किसी कानून के आड़े आता हो। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि आपके आला कमान ने जो लेटर दिया है उसमें लिखा है कि वो इसको पास कराने में मदद करेंगे। एक मिनट रुकिए कपिल मिश्रा जी, रुकिए एक मिनट जी, पहले रुकिए। उसके अंदर बहुत स्पष्ट है लेटर में भी कि जो लोकपाल भारत की सरकार ने पास किया है उस लोकपाल पे हम समर्थन करते हैं। आप अगर जनता को पॉपुलरिस्टिक बात करना चाहते हैं तो इसका मतलब 15 दिन के भीतर जब ये गठन विधानसभा में होता है। अनिल जी समझ गया आपकी बात, अनिल जी समझ गया आपकी बात। इसका मतलब ये हुआ कि 15, इसका मतलब अनिल जी समझ गया आपकी बात। आप रामलीला मैदान में सदन लगाएंगे, रामलीला मैदान में जन लोकपाल लाएंगे, ये आपकी पार्टी केजरीवाल साहब की पार्टी तय कर सकती है, ये हमारा विषय। लेकिन रामलीला मैदान में सदन लगाएंगे तो आपके 8 विधायक उसमें जाएंगे ना शामिल होने, और 32 विधायक विजय गुप्ता के 32 मतलब 31 + 1 जाएंगे या नहीं जाएंगे वहां? मुझे नहीं, अगर कोई संवैधानिक व्यवस्था होगी है तो हम तो संविधान पालन करेगी, लेकिन अगर उसमें कोई नाटक होगा, नौटंकी होगी, विधान भवन के बाहर लगती है तो ये इनको पता होगा। चलिए, व्यवस्था है भारद्वाज जी, व्यवस्था है, संविधान में व्यवस्था है, सदन कहीं भी लगाया जा सकता है। चलिए, तो एलजी की परमिशन से आलोक जी, हम इसका मतलब पहला टकराव कब देख रहे हैं आप? जैसे कि वो कह रहे हैं लोकायुक्त की बात कर रहे हैं, प्रोविजन की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के लोकपाल के अनुसार राज्य में बनाने की बात करें, उस लोकपाल को जोगपाल कह के केजरीवाल खारिज कर चुके हैं। इसका मतलब अगले 15 दिन में जब ये बात करेंगे जन लोकपाल के तर्ज पर जो इनका है उसके आधार पर लोकायुक्त की, पहला टकराव आप देख रहे हैं कांग्रेस और केजरीवाल के बीच? देखिए, टकराव तो इस तरह से संभव है कि या तो उस लोकपाल बिल को जो लाएंगे, जो भी बना करके अपना उसको लोकायुक्त में संशोधन कहें या अपना एक अलग बिल भी ला सकते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार से आपको देखिए कई राज्यों में ऐसे बिल पास हुए हैं जो राष्ट्रपति से उसकी स्वीकृति नहीं मिली। विधानसभा यहाँ तो फिर भी है केंद्र शासित प्रदेश में कुछ हद तक इसको पूरे अधिकार नहीं है, लेकिन ये सही है कि यदि ये पार्टी कुछ करती है उस समय देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी या बीजेपी भी उस जन लोकपाल बिल को, क्योंकि विजय गुप्ता जी ये बात तो सही है कि आपने रामलीला मैदान में काफी हद तक इन्हीं नेताओं को बहुत ज्यादा मदद की थी। आज उससे वो जरूर हलवापुरी बहुत खिलाया था आरएसएस की तरफ। इसलिए कह रहा था कि भाई सब विजय गुप्ता जी के इलाके के लोग, चांदनी चौक से सब हलवापुरी इलाके, केजरीवाल जी के जो कार्यकर्ता है, अन्ना हजारे जी के जो कार्यकर्ता है, उनको सबको खूब खिला पिला करके आज इतना भाई साहब उनको तब नहीं पता होगा हलवापुरी खाकर उनकी छाती पर मूंग दलने आ जाएंगे। तो ये अब उसके बाद अभी भी जैसे मान रहे हैं कि नहीं, यदि हम वहां पर विधानसभा बुलाए जाएंगे। आज तक मंत्रिमंडल की शपथ तो विजय गुप्ता जी हमने देखी है। मेरी याददाश्त हो सकता है कि आप ज्यादा जानते हो, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली जी जानेंगे कि क्या किसी विधानसभा की बैठक सड़क पर हुई है। फिर कल उत्तरांचल में भी कहीं पहाड़ पर जाकर हिमालय में भी विधानसभा होने लगेगी और फिर केरल में समुद्र के अंदर होने लगेगी। क्या आप इस तरह के संविधान परिवर्तन के लिए दोनों पार्टियां बड़ी तैयार हो गई है? ये बहुत आश्चर्य की बात है। थोड़ी सी बात जोड़ना चाहूंगा, इसमें संविधान परिवर्तन की जरूरत नहीं है। संविधान में ये प्रावधान है, अध्यक्ष महोदय जहां कहीं वहां विधानसभा लगवा सकते हैं। ये तो संविधान में देखना है। चलिए, अगर एलजी ने परमिशन दे दी, अगर रामलीला मैदान में सत्र बुलाने की, विशेष सेशन की, विशेष सत्र की, तो क्या बीजेपी के विधायक 31 विधायक उसमें शामिल होंगे? विजय गुप्ता स्पीकर कह रहे हैं, स्पीकर का प्रेरोगेटिव है। मैं दो बात कहना चाहता हूँ। माफ करें, स्पीकर की जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, शीर्ष नेता ने कहा कि खुले में हम जनता के बीच में सत्र को बुलाएंगे, सदन लगाएंगे। जो पार्लियामेंट है भारत की, उसमें उसका सीधा प्रसारण आता है, राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी। क्या सीधा प्रसारण और घर घर तक लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जाती है? उससे बेहतर है रामलीला मैदान में कार्रवाई। तो भाजपा को डर लगता है क्या रामलीला मैदान में विधानसभा लगने से? डर लगता है क्या? आज करोड़ों लोग दीजिए ना, डरने की क्या बात है? लगने दीजिए जनता के सामने ना। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई देख सकते हैं। अगर ये संवैधानिक रूप से सही है तो लगने दीजिए ना। लोकसभा की कार्रवाई मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सीधा प्रसारण भी सही है तो डर क्यों रहे हैं? लगने दीजिए जनता के सामने विधानसभा। एक जमघट लगाकर कार्रवाई करना वो खुले में है। चलिए, तो देखना ये होगा विजय गुप्ता क्या डर है? जनता से मत डरिए, मानसिकता पर थोड़ा जनता से मत डरिए, जनता के बीच में आने दीजिए खुलकर। और कर क्या रहे? देखना ये होगा विजय गुप्ता जी कि अगर रामलीला मैदान में ब्लैकमेल करने तो रामलीला मैदान में विधायक आपके डरते हैं क्या आने से?
जनता के सामने अपनी बात रखने से डर कैसा? होने दीजिए विधानसभा जनता के सामने, जनता देखेगी हमारे विधायक कैसा आचरण करते हैं, जनता देखेगी कौन क्या बोलता है। एक वक्त कम है। राज्यपाल महोदय जहां जिस चीज की इजाजत देंगे हम तैयार हैं। चलिए अनिल भारद्वाज जी, राज्यपाल महोदय जो इजाजत देंगे संवैधानिक व्यवस्थाओं में कानून मत जो कुछ होता है। एक मिनट वक्त की कमी। अनिल भारद्वाज जी करने को तैयार है। अनिल भारद्वाज जी, विधान भवन है, चीजें की जा रही है। एक मिनट समझिए, ठीक है, की जा रही है। जो विधान भवन है, नाटक किए जा रहे वो हैं। इस चीज के लिए सक्षम है कि विधानसभा का सत्र वैसे नौटंकी नाटक बहुत लोग कह रहे हैं इसको, और जिस तरह से, लेकिन चलिए हम एक बार जिनको जनता के सामने आने से डर लगता है वो नौटंकी कह रहे हैं। करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जी अनिल जी, जिस तरह से तो जनता द्वारा ही चुना जाता है, ये बातें कही जा रही है, विधायक तो वैसे ही विधानमंडल जो है या विधायक दल जो है कोई भी या विधानसभा जो है विधानसभा भवन के अंदर ही लगती है। श्री आलोक जी से मैं सहमत हूँ कि हमने इससे पहले ये व्यवस्था कहीं नहीं देखी कि विधानसभा का सदन सड़क पे लगेगा। दूसरी बात यह है कि जो विधानसभा की कार्रवाई है वो कार्रवाई जनता के सामने मीडिया के माध्यम से सारी आती है। उस कार्रवाई में पता लगता है किस पार्टी ने क्या कहा, किस दल ने क्या अपनी बात रखी। और दूसरी बात जो लगातार कही जा रही है, जन लोकपाल या जोगपाल जिसे कहा जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। श्री अन्ना हजारे जी का ये मूवमेंट था और श्री अन्ना हजारे जी ने भारत सरकार के द्वारा पास किए हुए लोकपाल को माना है। अब लगातार ये बातें कह के मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जी का कद छोटा किया जा रहा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। अनिल भारद्वाज जी, आपको अन्ना हजारे जी के कद की चिंता बहुत अच्छा लग रहा है। अन्ना हजारे जी जब आंदोलन कर रहे थे, मनीष तिवारी ने क्या कहा था कि अन्ना हजारे ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में आकर डूबे हो। लेकिन आज कांग्रेस नेताओं को अन्ना हजारे के कद की चिंता है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम अन्ना हजारे, आप मुझे अपनी बात पूरी करने दें। लेकिन हमें ब्रेक पर जाना है, कार्यक्रम खत्म करना। 30 सेकंड देता हूं आपको, चलिए। जी, दिल्ली में जो जन लोकपाल की बात हो रही है, दिल्ली में लोकायुक्त का गठन हो सकता है और वो संविधान सम्मत हो सकता है, जिसमें आज ये एक्ट नहीं आया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक्ट से पहले आपने भेजना है। ये 1991 से एक्ट में व्यवस्था है, हमारी सरकार ने भी इसको पालन किया। चलिए मैं समझ गया। इसका मतलब पहला टकराव यही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम सभी तरह के अड़चन को दूर करेंगे और किसी भी सूरत में हम जन लोकपाल पारित करेंगे। वो जन लोकपाल जो लोकायुक्त, जो अब तक लोकायुक्त का प्रोविजन है, जो लोकपाल का प्रोविजन है, उससे अलग है। देखना होगा क्या कोई वहां टकराव होता है। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।